हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे जो कि किसके रिगार्डिंग है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के। ठीक है, ये यूनिट 1 है पेपर 2 की। पेपर 2 यानी जिसका कॉमर्स है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है, उनका जो पेपर 2 कॉमर्स है उसकी यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, आज हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2019 के सारे क्वेश्चन पेपर्स, जो भी सारे क्वेश्चंस थे उनको कवर कर दिया है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड। और कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए उसको सॉल्व करके कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 1 रिवाइज कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। ठीक है, और ऐसे ही यूनिट 10 तक की वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम रिवाइज करेंगे सभी यूनिट्स को। ठीक है, एक क्विक फॉर्म में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ताकि हमें मेन क्रिस्प जो एग्जाम में कम से कम जो क्वेश्चन हम लोग सही कर सकते हैं वो तो करेक्ट करना ही है। ठीक है, जो हमें पता है कि एग्जाम में जरूर आएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर टॉपिक वाइज भी इस तरीके से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि मेन मेन पॉइंट्स हमें, ये इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं कि मेन मेन पॉइंट्स हमें याद रहेंगे। ठीक है, हाँ, अलग से इसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 1 रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज अ रिवीजन दोनों साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस क्या होता है? जो भी सेल्स परचेज, एक बिजनेसमैन जो सेल्स और परचेज करता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट, दो वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड। इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब बिजनेस मतलब कि जो सेल और परचेज हो रहा है हमारे आसपास, उसके रिगार्डिंग स्टडी यहाँ पे की जाती है। अगर शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग में देखेंगे, और हाँ, आपको यहाँ पे पीडीएफ जो भी है, ये जो पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ओवरऑल क्या होता है? सम टोटल होता है किसका? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस के डिसीजंस को जो प्रभावित करते हैं। टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन। तो कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट पूछे क्या होता है, तो टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो उनका जो सम होता है, जो प्रभाव डालता है बिजनेस की परफॉर्मेंस और डिसीजन को। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? इंटरनल में मिशन, विजन, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कल्चर, ये आ जाएगा। एक्सटर्नल में आ जाएगा, एक्सटर्नल में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडियरीज आ जाएंगे। और मैक्रो में अगर पिस्टल, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म होगा कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? जो पैसे से रिलेटेड, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इनकम, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकल में क्या आएगा? पॉलिटिकल, लीगल में गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेबिलिटी, रेगुलेशन। सोशियो कल्चरल में आ जाएगा वैल्यूज, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक्स। टेक्नोलॉजिकल में इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। ग्लोबल में ट्रेड, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कहते हैं, एक्सचेंज रेट, ये सब आ जाएगा। नेचुरल में हमारा सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, रिसोर्स, ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कुछ की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं
जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी भी होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट। यहाँ पे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट रेगुलेशन, ये सब चीजें, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? रेगुलेटर रहता है, सब प्रमोटर है, एंटरप्रेन्योर, प्लानर, नीति आयोग हो गया, फैसिलिटेटर हो गया। बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स में क्या आता है? मॉरल प्रिंसिपल, जो बिजनेस से रिलेटेड जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंडेटरी होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे होता है। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है करंट इंडियन पॉलिसी, कौन कौन सी चल रही है करंट इंडियन पॉलिसी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। यहाँ तक कुछ ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इंटरनेशनल बिजनेस में देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल अक्रॉस नेशन। आप मतलब कि जो भी गुड्स हैं हमारी कंट्री में, जो दूसरी कंट्री में कुछ और चीजें बनती हैं, तो उनका जो एक्सचेंज होता है, या सर्विसेज हैं कि वहाँ की कंपनी, वहाँ की मतलब कंट्री में कुछ जो सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड किया, इंडिया की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड किया है, कुछ टेक्नोलॉजी शेयर किए जा रहे हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस में अगर देखा जाए तो एरिया, वन नेशन एंड मेनी नेशन, ठीक है। इसमें एक ही नेशन के अंदर होता है बिजनेस, और इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे नेशंस के बीच में बिजनेस होता है। करेंसी यहाँ पे एक ही चलती है, रुपीज चलती है, लेकिन मल्टीपल इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होगा, यहाँ रुपीज चल रहा है, वहाँ डॉलर चल रहा है, यूरो चल रहा है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। और पॉलिसी देखा जाए तो एक ही पॉलिसी है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में डाइवर्स है। कहीं आप बाहर जाओगे कोई दूसरी कंट्री में अलग पॉलिसी चलती है, यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम चलता है, ठीक है। रिस्क अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में लो, कम रिस्क होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में हाई रिस्क होता है। थ्योरीज अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रेड देखा जाए तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ, तो थ्योरीज अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया था, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। और फिर एक्सेर ऑल इन थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी है, ठीक है। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी एक्सेर ऑल ने दिया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वर्नन ने दिया था। पोर्टर्स डायमंड थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। मोड्स ऑफ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सपोर्टिंग होके, एक्सपोर्ट करके, मतलब किस किस तरीके से कर सकते हैं, लाइसेंसिंग करके, फ्रेंचाइजिंग लेके, ज्वाइंट वेंचर करके, होल्डी ओन सब्सिडी करके, स्ट्रैटेजिक अलायंस करके, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? डब्ल्यूटीओ हो गया, फ्री, इसके रिगार्डिंग भी एक एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, 1995 में आया था, फ्री ट्रेड इसमें होता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जिसमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए आया था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए, अनटैड 1964 में आया था, ट्रेड फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दो चीजें आ रही हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा? गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस ट्रांसफर प्लस कैपिटल, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन कौन से? फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है, मैनेज्ड फ्लोट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बिजनेस, इंडियन बिजनेस मतलब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाना, ठीक है। रूल्स यहाँ पे हो जाएंगे ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अप्रूवल, एफडीआई वर्सेस एफ आई
आई, कंट्रोल वर्सेस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें कंट्रोल होता है, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, फिर पॉलिटिकल यूनियन। इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू क्वेश्चन, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है, इसको अरेंज करना है तो पहले फ्री ट्रेड एरिया आएगा, फिर कस्टम यूनियन आएगा, फिर कॉमन मार्केट आएगी, फिर इकोनॉमिक यूनियन आएगा, फिर पॉलिटिकल यूनियन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ईयू आ गया, एशियान आ गया, सार्क आ गया, नाफ्टा आ गया। नाफ्टा अब यहाँ पे यूएसएमसीए हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, अब इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में अभी एक आई है। ठीक है, तो इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 टू 28 फोकस क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, ई कॉमर्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन डीजीएफटी, एग्जिम बैंक। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग अब इस पे जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, कुछ कुछ मतलब टॉपिक पे ही एक वीडियो अपलोड करेंगे, टॉपिक वाइज भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सेपरेट वीडियो भी अपलोड करेंगे। और थैंक्स, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक्स। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।